गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एरनफेस्ट प्रमेय पढ़ रहे थे और उसके हमने दो इक्वेशन देखी थी। ठीक है, तो आज हम उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एरनफेस्ट प्रमेय में फर्स्ट क्या था हमारे पास कि डी अपॉन डी टी एक्स का क्या प्रत्याशा जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/m संवेग के प्रत्याशा मान के क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए इसका हम क्या निकालते हैं, प्रूफ निकालते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का प्रत्याशा मान निकालेंगे। क्या होता है x का प्रत्याशा मान? x का जो प्रत्याशा मान होता है वो होता है इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स कैरेट साई इंटू डीटो। ये डीटो क्या है, ये आयतन समाकल है। पढ़ चुके थे हम, ये क्या होता है, आयतन समाकल। यानी डी टो का वैल्यू क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू क्या, डी जेड होगा। इसके बाद नीचे हमारे पास अपॉन में क्या होता है, इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू क्या, डी टो। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स के प्रत्याशा मान की। अब हमने ये पढ़ा था क्या, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टो जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये क्या है हमारे पास, प्रसामान्यीकृत मान होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, प्रसामान्यीकृत मान होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम 1 लिख देंगे तो x का जो प्रत्याशा मान होता है, ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन आयतन समाकल साई स्टार x का क्या संकारक साई इंटू क्या डीटो। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको तो हम मान लेते हैं क्या, फर्स्ट फलन, और इसको मान लेते हैं हम क्या, सेकेंड फलन मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, और हम t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, t के सापेक्ष क्या कर देते हैं हम, अवकलन कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी टी एक्स का क्या प्रत्याशा मान। ठीक है, और हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो देखो साई स्टार तो हम क्या लिख देंगे, साई स्टार एक्स संकारक की वैल्यू कितनी होती है, एक्स ही होती है, लिखाया था मैंने। और पहले आप साई का क्या कर दो, अवकलन डेल साई अपॉन डेल टी। कहने का मतलब है एक बार इसका करना है और एक बार इसका करना है, ऐसे कर लो है ना। तो साई स्टार एक्स डेल साई अपॉन डेल टी, ये संकारक है अभी, और संकारक को अब हमने किस में बदल दिया, एक्स में बदल दिया। प्लस अब किसका करना है, साई स्टार का, तो डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, और एक्स संकारक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साई आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, डीटो। और डीटो हमारे पास क्या होता है, आयतन समाकलन होता है। ठीक है, तो इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या, 1 दे देते हैं। आगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये प्रूव करने के लिए हमें श्रोडिंगर समीकरण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। श्रोडिंगर समीकरण जो है हम वो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम सबसे पहले अभी लिख लेते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है। देखो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रख लेते हैं काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, जो कि समय पर डिपेंड करती है। ये जो श्रोडिंगर समीकरण होती है ना, ये भी कण की गति को समझाती है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या होती है ये आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बटे कितना, माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m इंटू डेल्टा स्क्वायर साई प्लस वी आर कोमा क्या टी। ये जो इक्वेशन है ना, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए काम में लाना पड़ेगा। क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति को समझाने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, श्रोडिंगर समीकरण का। तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर कोमा टी। यहाँ से हम डेल साई अपॉन डेल टी की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल साई अपॉन डेल टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा एच बार, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर और टी पर डिपेंड कर रहा है, और आयोटा एच कट से हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। तो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m आयोटा एच कट डेल स्क्वायर साई प्लस वी अपॉन क्या आ जाएगा, आयोटा एच बार आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, देखो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, एक एच कट से एक एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, आयोटा एच कट। नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नीचे क्या बच जाएगा, केवल 2m बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m। आयोटा से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, इसमें दोनों में है ना। और फिर क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर साई आ रहा है, तो हम लिख देते हैं डेल स्क्वायर साई। इसमें भी ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ऊपर तो आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या बनेगा हमारे पास वी आर, इसमें फलन और होता है साई। ठीक है, तो क्या बनेगा, हम जब इसे गुना करेंगे तो माइनस आयोटा एच कट अपॉन माइनस आयोटा वी अपॉन क्या, एच कट, माइनस आयोटा वी अपॉन एच कट इंटू क्या, साई। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 2 दे देते हैं। तो ये किसका मान निकाल लिया हमने, डेल साई अपॉन डेल टी का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। अब हम क्या ले लेते हैं, इसका संयुग्मी ले लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, संयुग्मी, इमेजिनरी पार्ट होता है ना, संयुग्मी लेते हैं। तो फलन जो होता है ना, वो साई की जगह क्या लिख देंगे हम, साई स्टार लिख देंगे, और आयोटा की जगह क्या आएगा, माइनस आयोटा। मैथ में हमने पढ़ा है एच कट अपॉन 2m, और डेल्टा स्क्वायर क्या, साई स्टार, माइनस आयोटा की जगह माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा, बी अपॉन क्या, एच कट, और साई की जगह क्या आ जाएगा, साई स्टार आ जाएगा। यानी फलन कितना बन जाएगा, साई स्टार बन जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 और 3 की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, है ना। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, और जब हम 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, d अपॉन dt, x का क्या प्रत्याशा मान
बराबर होगा, इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन लगा देंगे। उसके बाद आ रहा है साई स्टार, तो साई स्टार लिख देंगे, साई स्टार लिख देंगे। उसके बाद आ रहा है x, तो हम x लिख देंगे। और डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू ये है, तो इसको हम लिख देंगे, ये रही डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू ये है, तो इसमें डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू लिख देंगे, क्या है, आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई माइनस आयोटा बी अपॉन एच कट इंटू क्या, साई। ठीक है। और इसके बाद क्या आ रहा है प्लस, तो हम लिखेंगे क्या, प्लस डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, यानी आप इसको लिख देते हैं माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार, और प्लस आयोटा बी अपॉन एच कट साई स्टार, और ब्रैकेट बंद, और लास्ट में क्या है, एक्स साई है, एक्स साई ब्रैकेट बंद, और क्या है, आयतन समाकलन है क्या, डी टो है। ठीक है, आयतन समाकलन क्या है हमारे पास, डी टो है। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस आयोटा वी एच कट साई आ रहा है, और साई स्टार एक्स इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साई स्टार एक्स आयोटा वी अपॉन एच कट इंटू साई, और यहाँ देखो ये प्लस का है, आयोटा वी अपॉन एच कट साई स्टार, ये इसमें भी साई स्टार है, देखो ये मल्टीप्लाई करोगे ना, साई स्टार एक्स आयोटा वी अपॉन एच कट और साई है, और ये भी देखो आयोटा वी एच कट साई स्टार और एक्स साई है, यानी इस पद से ये पद क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये पद जब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो डी अपॉन डी टी, एक्स का क्या प्रत्याशा जो मान आता है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब ये पद बचा और ये पद बचा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा एच कट अपॉन 2m, आयोटा एच कट अपॉन 2m क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, आयोटा एच कट अपॉन 2m हमने क्या ले लिया, कॉमन बन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो इस पद में साई स्टार आ रहा है, एक्स आ रहा है, और डेल स्क्वायर साई आ रहा है, तीन चीज आ रही है ना हमारे पास, तो हम लिख देंगे क्या आ रहा है, साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई, और इसमें क्या आ रहा है, देखो ये कॉमन लिया है, माइनस आ रहा है तो माइनस, और ये बाकी ये तो कॉमन ले लिए पद, तो क्या आ रहा है, डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई, और बाहर ब्रैकेट बंद क्या आ जाएगा, डी टू आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या लगानी है, मैथमेटिकल लगानी है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना सोल्व करने के पश्चात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, d अपॉन डी टी, एक्स का क्या प्रत्याशा मान बराबर आएगा हमारे पास, आयोटा एच कट अपॉन 2m को हम बाहर ले लेते हैं, आयोटा एच कट अपॉन क्या 2m, इसको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बनेगा, और हम दोनों पदों को लिख देते हैं। पहला पद हमारे पास क्या है, साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई इंटू क्या, डीटो, और साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डीटो, और माइनस के क्या, डेल स्क्वायर क्या बन रहा है, साई स्टार एक्स साई। ठीक है, साई इंटू क्या, डी टू बन जाएगा हमारे पास, यानी इंटीग्रेशन हम इसका क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें कितने पद हैं हमारे पास, दो पद है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड पद लेते हैं, ये तो क्या है फर्स्ट पद, और ये क्या है सेकंड पद, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और इसका कौन सा पद लेते हैं हम, सेकंड पद लेते हैं ना।
सेकंड पद क्या है, देखो ये आयोटा एच कट अपॉन 2m अंदर गुना होगा ना, सेकंड पद लेते हैं हम, सेकंड पद। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा एच कट अपॉन कितना 2m और डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई। आ रहा है या नहीं आ रहा? डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई, ये कौन सा पद है हमारे पास? सेकेंड पद है। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकेंड पद में देखो इंटीग्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा एच बार इंटीग्रेशन भी है, तो हम क्या और लगा सकते हैं, हम इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं। तो ये हमने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। और ये क्या है हमारे पास, देखो डी टू, कहने का मतलब है सेकेंड पद ले लिया हमने पूरा, है ना। इक्वेशन 4 का कौन सा पद ले लिया, सेकेंड पद ले लिया, आयोटा एच कट अपॉन 2m को अंदर मल्टीप्लाई करके ले लिया। अब ये जो सेकेंड पद है ना, इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब आप ये देखो इसका अवकलन कितनी बार हो सकता है, ये क्या है हमारे पास, आयतन समाकलन है। यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन डी2 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, dx dy और dz लिख सकते हैं। आयतन समाकलन है ना, यानी x अक्ष के सापेक्ष भी होगा, y अक्ष के सापेक्ष भी होगा और z अक्ष के सापेक्ष भी होगा, क्योंकि ये d2 क्या है हमारे पास, आयतन समाकलन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार इसका क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं ना। इसको मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट फलन, और इसको क्या मान लेते हैं हम, सेकेंड फलन मान लेते हैं। एक को तो क्या मान लिया हमने, फर्स्ट, और एक को क्या मान लिया, सेकेंड, और इसका क्या कर देते हैं, समाकलन। तो कैसे करेंगे हम इसका समाकलन, ठीक है। और देखो इसमें माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m तो हमारे पास है ही, अलग है। हम केवल किस पद को देख रहे हैं, इंटीग्रेशन वाले को, ध्यान रखना हम, ठीक है। तो फर्स्ट फलन तो एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फलन से फर्स्ट फलन तो क्या हो जाएगा, एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन, ये देखो दो बार अवकलन है, एक बार अवकलन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, डेल साई स्टार। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फलन यानी इसका क्या, अवकलन, इसका क्या होगा हमारे पास, अवकलन। तो अवकलन को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, डेल से, त्रिविमीय है इसलिए एक्स साई, ठीक है। इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फलन, और फिर इंटीग्रेशन क्या, सेकेंड फलन, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फलन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एस फर्स्ट फलन इनटू सेकेंड फलन, और सेकेंड फलन हमारे पास क्या है, डेल साई स्टार, डेल साई स्टार इनटू क्या, मतलब इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया। अब देखो जब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, एक्स साई डेल्टा एक्स स्टार माइनस ये डेल्टा एक्स साई डेल्टा साई स्टार, और क्या बन जाएगा, d2 बन जाएगा। अब हमने देखो ये जो इंटीग्रेशन किया है वो कितनी बार इंटीग्रेशन किया है हमने, केवल एक बार। अब ये वाले पद का इंटीग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अभी कितनी बार और रह गया, दो बार और रह गया, कितनी बार और रह गया हमारे पास, दो बार और रह गया। तो अब ये जो पद है ना, ये वाला पद, ये वाला पद, इसका एक बार इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या, एक्स साई, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन किया, जबकि कितनी बार होना चाहिए, तीन बार, एक्स साई डेल साई स्टार, ठीक है। अब यहाँ d2 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, dA, क्षेत्रफल बचा, एक ही बार तो अवकलन किया है, क्योंकि आयतन समाकलन में क्या होता है, dx dy और dz होता है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, इसको हम ऐसे लिख देंगे, डेल एक्स साई डेल साई स्टार इनटू क्या, d2, ठीक है, डेल एक्स साई डेल साई स्टार d2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है।
अब देखो इसमें हम एक साई के लिए प्रति सीमा, या हम यूं बोल सकते हैं परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं हम, परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। परिसीमा प्रतिबंध लगाने के लिए साई के लिए, है ना, कि जब x की जो वैल्यू है वो इन्फिनेटिव है, x की जो वैल्यू इन्फिनेटिव है तो साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू जब इन्फिनेटिव है तो साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसलिए पहला पद जो होगा ना हमारे पास, पहला पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम एरिया की बात करते हैं, ये एरिया की बात कर रहा है हमारे पास, जबकि हमने जो ये इक्वेशन हम निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, हम कण की गति की व्यक्त कर रहे हैं। जब ये एरिया बोल रहा है हमारे पास, क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये एक निश्चित क्षेत्रफल होगा हमारे पास, रेडियस होगी उसकी हमारे पास, है ना। तो रेडियस इन्फिनेटिव नहीं हो सकती है, रेडियस जो है वो इन्फिनेटिव नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए पहला पद हम क्या मान लेंगे, हम शून्य मान लेंगे। और पहला पद अगर हमारे पास शून्य आ जाता है तो फिर दूसरा पद बचेगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन डेल एक्स साई इंटू डेल साई स्टार इंटू क्या, डीटो। ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, हमारे पास एरिया है और इसकी रेडियस कभी भी क्या नहीं होगी, त्रिज्या कभी भी क्या नहीं होगी, अनंत नहीं होगी। इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो सेकंड पद ये आ गया हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स आई डेल साई स्टार और क्या, डीटो। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, देखो और सोल्व करते हैं हम। इसका क्या कर देते हैं, पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर, और जब हम इसे पुनः समाकलन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, वही u इंटू वी से इसे क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, और दूसरे को आप क्या मान लो, सेकंड मान लो। ठीक है, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लो, तो क्या आएगा, वही आएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन, पुनः समाकलन करोगे इसका फर्स्ट फलन और सेकंड फलन से, है ना, तो हम सीधा लिख सकते हैं, यही इक्वेशन जैसी बन जाएगी हमारे पास। क्या बनेगी, ये तो बनेगा वही क्षेत्रफल, बार बार अवकलन करोगे तो यही बनता चला जाएगा, डेल्टा और क्या, एक्स साई और क्या, और ये क्या है, डेल्टा साई स्टार है ना, डेल्टा साई स्टार है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साई स्टार इंटू डी ए। किससे समाकलन कर देना है, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन। फर्स्ट फलन तो ऐसे रखा, सेकंड फलन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल हट जाएगा क्योंकि ये क्या है, अवकलन है। फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फलन, ये हमारे पास एक तो ये है ही, एक और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर क्या, एक्स साई, है ना। और फिर ये हमारे पास जो सेकंड फलन है इसका क्या बचेगा हमारे पास, साई स्टार इंटू क्या, डीटो बचेगा। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप इसका समाकलन करोगे तो देखो ये फिर वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, आयतन समाकलन हो गया, 3 बार होगा, जबकि हम कर कितनी बार रहे हैं, 1 बार। इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप ही क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, वही पहला पद क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डेल्टा स्क्वायर एक्स साई साई स्टार इंटू क्या आ जाएगा, डीटो आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पद की वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं एक्स स्टार साई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर कितनी, 5 दे देते हैं। कितनी दे दी, इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और इसको किस में रख देते हैं,
इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 5 का मान किसमें रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, तो क्या बन रहा है हमारे पास d/dt x का क्या प्रत्याशा मान, आयोटा h कट अपॉन 2m दोनों में आएगा, तो आयोटा h कट अपॉन 2m हम यहाँ बाहर ले लेते हैं। उसके बाद ये पहला पद है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं अलग अलग, चलो इसको लिख लिया, इसके बाद हम क्या लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो, आयोटा h कट अपॉन 2m तो दोनों में आ रहा है, इंटीग्रेशन भी दोनों में आएगा, इंटीग्रेशन है ना, या फिर आप सीधा कर लो, आयोटा h कट अपॉन 2m लिख दिया और ये इंटीग्रेशन आ गया, साई स्टार x डेल स्क्वायर साई डीटो आ गया, और माइनस के इंटीग्रेशन, ये बाद वाले की जगह हम ये लिख देंगे क्या, डेल स्क्वायर x साई, और साई स्टार क्या आ जाएगा, डी तो आ जाएगा। ठीक है, और सोल्व करते हैं देखो इसको। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो d/dt x का क्या प्रत्याशा मान इक्वल टू आयोटा h बार अपॉन 2, आयोटा h बार अपॉन 2 या h कट अपॉन 2 लिख देख रहे हैं। फिर हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, साई स्टार इसमें भी है, साई स्टार इसमें भी है, साई स्टार हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसमें आएगा x डेल स्क्वायर साई, x डेल स्क्वायर साई माइनस इसमें से क्या लिख देंगे हम, डेल स्क्वायर एक्स आई, डेल स्क्वायर एक्स आई इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू आ जाएगा। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, डी टू आ जाएगा। एक स्टेप हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, डेल स्क्वायर जो एफ होता है हमारे पास, वो डेल डॉट क्या होता है, डेल एफ होता है, यानी कि डेल डॉट डेल एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेल स्क्वायर एक्स आई है, डेल स्क्वायर एक्स आई, इसको हम इसके रूप में चेंज कर दें, डेल स्क्वायर एक्स आई को। ठीक है, डेल स्क्वायर एक्स आई को, इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कैसे बनेगा हमारे पास, डेल डॉट डेल एक्स साई बन जाएगा, डेल डॉट डेल एक्स साई बन जाएगा। इस डेल को मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। इस डेल की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो कितनी होती है, आई कैप डेल अपॉन क्या, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आई प्लस इसका वैल्यू क्या होता है, ये डेल जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन क्या होता है, डेल जेड। तो जैसे इसका मान रखेंगे, ये आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, आई कैप डेल अपॉन डेल वाई, आई कैप डेल अपॉन डेल जेड से क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और एक्स आई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और क्या, एक्स साई लिख दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना करने के बाद हम इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं हम। कैसे करेंगे, देखो डेल की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस के कैप डेल अपॉन क्या, डेल जेड और डॉट। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, आई कैप, पहले एक्स का करोगे तो साई प्लस एक्स कांस्टेंट रखोगे तो साई का करोगे डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप हो गया। इसमें आप क्या करोगे, x और साई कितने फलन हो गए हमारे पास, दो, तो x का y के सापेक्ष तो हो ही नहीं, x का y के सापेक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, x तो क्या हो गया कांस्टेंट और डेल साई अपॉन डेल y प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास k कैप, और x तो कांस्टेंट हो जाएगा, किसका होगा, डेल साई अपॉन डेल जेड का क्या हो जाएगा हमारे पास, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आई कैप को किससे गुना कर देंगे हम,
आई कैप से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो डॉट गुना है, आई कैप को किससे गुना करो, आई कैप से, तो डेल अपॉन डेल एक्स किससे गुना हो जाएगा, साई प्लस डेल साई अपॉन डेल एक्स से। ठीक है, देखो यहां तक हम करेंगे ना, एक्स साई, एक्स का करा हमने तो क्या आ जाएगा साई, और एक्स क्या रहेगा इसमें कांस्टेंट, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा जाएगा हमारे पास, x इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, प्लस y वाले को y वाले से गुना करोगे तो डेल अपॉन डेल वाई, है ना, और गुना करोगे तो क्या बनेगा, x इंटू डेल साई अपॉन क्या डेल वाई बन जाएगा। ऐसे ही z वाला डेल अपॉन डेल जेड, डॉट गुना करा रहे हैं के कैप को के कैप से, x इंटू डेल साई अपॉन क्या बन जाएगा, डेल जेड बन जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसका भी क्या कर दें, अवकलन कर दें हम। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, साई का करोगे तो डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, साई का करेंगे तो डेल साई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, और प्लस इसका करोगे तो डेल, पहले इसका करो तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एक हो जाएगा, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, फिर एक्स कांस्टेंट रखोगे, फिर इसका करोगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स, अवकलन करना है हमें u इंटू वी के रूप में, है ना, प्लस x का तो होगा ही नहीं, ये बनेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन क्या डेल वाई स्क्वायर, और इसमें भी x डेल स्क्वायर साई अपॉन क्या डेल जेड स्क्वायर बन जाएगा। सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो देखो डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 2 डेल साई अपॉन क्या डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या आएगा डेल साई स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, क्या सोल्व करते हुए जा रहे थे हम, डेल स्क्वायर साई की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास डेल स्क्वायर एक्स साई की वैल्यू आ रही है, यानी डेल स्क्वायर एक्स साई की जगह हम ये लिख सकते हैं 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इंटू ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं हम, इसको बराबर से 2 डेल साई अपॉन क्या डेल एक्स प्लस एक्स, देखो तीनों में से साई कॉमन है, साई कॉमन है, तो ये पद जो होता है ये डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर। तो x डेल्टा स्क्वायर, और ये तीनों किससे गुना है हमारे पास, साई से मल्टीप्लाई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही थी ना ये वाली, इसमें डेल स्क्वायर एक्स साई की जो वैल्यू है हमारे पास, वो हम कितना लिख सकते हैं, 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल स्क्वायर साई लिख सकते हैं। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 60। तो अब ये वैल्यू हम इसमें क्या कर देते हैं, रख देते हैं। देखो चाहे तो सीधा याद रख लीजिए, इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो d अपॉन डी टी एक्स का प्रत्याशा मान समीकरण 6 से बराबर आयोटा एच कट अपॉन कितना 2m, आयोटा एच कट अपॉन कितना 2m, इंटीग्रेशन साई स्टार हमारे पास आ ही रहा है, साई स्टार आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया x इंटू डेल स्क्वायर क्या साई आ गया, x इंटू डेल स्क्वायर साई माइनस आ रहा है, और इसकी वैल्यू वो निकाली हमने क्या 2 इंटू डेल साई अपॉन क्या डेल एक्स, और माइनस से गुना है तो माइनस एक्स इंटू डेल स्क्वायर क्या साई इंटू क्या डी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व करते हैं ना। आयोटा एच बार साई स्टार तो क्या है बाहर है, ऐसा करने पर एक्स डेल स्क्वायर साई से एक्स डेल स्क्वायर साई क्या हो गया हमारे पास कैंसिल हो गया,
तो क्या बनेगा डी अपॉन डी टी एक्स का क्या प्रत्याशा मान जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट अपॉन कितने के 2m के, और इंटीग्रेशन आ रहा है साई स्टार आ रहा है और 2 आ रहा है डेल साई अपॉन डेल एक्स आ रहा है इंटू क्या आ रहा है डी टो आ रहा है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम। इस दो से ये दो क्या हो जाएगा कैंसिल, डी अपॉन डी टी एक्स का क्या प्रत्याशा मान है ना, ये माइनस को हम कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, इस माइनस को हम कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो देखो यहाँ तो मैं रखता हूँ क्या, केवल 1 अपॉन एम रखता हूँ, 1 अपॉन एम रख लिया, फिर आ गया हमारे पास क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, साई स्टार मैंने यही रख लिया, इसको अंदर ले गया, किसको, माइनस आयोटा एच बार, माइनस आयोटा एच कट को अंदर ले गया। फिर उसके बाद क्या रख दिया मैंने, देखो साई स्टार माइनस आयोटा एच कट अंदर ले गया, कहीं भी लिख सकते हैं कांस्टेंट है, माइनस आयोटा एच कट को, और फिर क्या है डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू क्या डी टू। अब देखो ये वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये वैल्यू संकारक की होती है, d अपॉन डी टी एक्स का क्या प्रत्याशा मान बराबर 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन साई स्टार है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं पी एक्स संकारक साई इंटू डी टू, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं पी एक्स संकारक साई इंटू डी टू। और ये जो है ना इंटीग्रेशन, ये देखो संकारक कौन सा है इसमें पी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का प्रत्याशा मान 1 अपॉन एम, ये वैल्यू किसकी होती है, पी एक्स के प्रत्याशा मान की। ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, संवेग के प्रत्याशा मान की क्या होती है, वैल्यू होती है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं पी एक्स का प्रत्याशा मान। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।